बलबां के बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहा जाता है। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर पर भोजन ना करे, अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम इनका विधिवत पूजन करें। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगावे और फिर कहे कि जब तक सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्म, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म ये सब मेरे भाई की रक्षा करें, तथा जब तक पृथ्वी सूर्यादि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करवावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे कि राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करके ब्रह्म आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं तथा गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करके मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ये समस्त संसार माया रूपी बंधन से बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ मनुष्य धन्य है। जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा को श्रवण करता है, जो काशी जी का सेवन करते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र को स्मरण करे तो भी वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषि पूछने लगे कि हे सूर्य जी, बड़े आश्चर्य की बात है, अदिति जी अग्नि में नहीं जली। तब सूर्य ने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिन भगवान को स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए। कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसीलिए आप कोई वरदान हमसे मांग लीजिए, आपका कल्याण होगा। तब अदिति ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सारे कलेशों का नाश हो जाता है, जिनके श्री हरि चरण की सेवा से भक्त परम पद शुद्धि को प्राप्त करते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया से ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य, चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे प्रभु नारायण को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुद्र आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि देव माता, हम आपके यहाँ जन्म लेकर आपके पुत्रों की रक्षा करेंगे। अदिति कहने लगे कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला है, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे कि अदिति, माता, पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करे वह सदैव मुझे धारण कर सकता है। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाले को भी मुझको धारण कर सकता है। अतएव तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का मैं नाश करूंगा। यह कहकर अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। इसके पश्चात दक्ष कन्या अर्थात देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके आश्रम चली गई। समय पाकर अदिति ने भगवान के शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान
पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि ने भगवान की स्तुति की। जो कोई भगवान वामन के स्तोत्र को नित्य पाठ करता है वो सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा को प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले कि हे पिताजी, हम प्रश्न हैं आपको, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हव्य ग्रहण करने के लिए श्रीमन नारायण भगवान का भी आवाहन किया गया था। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर उन्हें समझाया।